जय हिंद। जिस वैकेंसी का आप सभी को इंतजार था वो वैकेंसी आ गई है। ये देखिए, ये बीएसएससी का नोटिफिकेशन है जो कि न्यू वैकेंसी आई हुई है और अभी जस्ट ये नोटिस डाला गया है ऑफिशियल साइट पे। आप वहां से भी चेक कर सकते हैं और इसका लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे, वहां से भी आप इसे डाउनलोड कर लेंगे। ये देखिए, ऑनलाइन कब से होना है? 14 अप्रैल से ऑनलाइन होना है और लास्ट डेट 17 मई है। और कुल मिलाकर के बात करें तो 2310 पोस्ट के लिए वैकेंसी जो है निकाली गई है। इसका टोटल हम जानेंगे, पेज बाय पेज हम इसको समझेंगे कि किस तरह की वैकेंसी आई है और टोटल सीट कितना है, कब से होगा, क्या चार्जेस लग रहा है और क्वालिफिकेशन क्या मांगा जा रहा है, सब कुछ हम इसको अच्छे से समझेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे। चलिए आइए अपने अब वैकेंसी नोटिफिकेशन पे आते हैं। ठीक है, यहाँ से बात करें तो ये वैकेंसी आज यानी 6 अप्रैल को निकाली गई है। आप ऑफिशियल साइट पे भी इसे जाकर के देख सकते हैं नोटिफिकेशन में। और ये है 3rd ग्रेजुएट लेवल वाली वैकेंसी है, यानी जो ग्रेजुएट हैं वो भर सकते हैं। और उसमें जो है यदि डिफरेंशिएशन की बात करें तो इसमें देखिए, यहाँ पे यदि पोस्ट 1 की बात करें तो सबसे पहले सचिवालय सहायक की वैकेंसी की यदि बात कर लें, सबसे पहला पोस्ट यही है। तो ये लेवल 7 की पोस्ट है। और ये जो है देखिए, टोटल सीट इसका बात करें तो 1360 सीट निकाला गया है। और इसी को यदि आप जो है कैटेगरी वाइज बांटते हैं तो यहाँ पे मेंशन सारा किया हुआ है कि किस कैटेगरी में कितना सीट आया गया है। उसके बाद दूसरे पोस्ट के बारे में हम बात करें तो देख लीजिए, नीचे 2 नंबर कॉलम में आते हैं। देखिए, योजना सहायक पोस्ट है, ये भी लेवल 7 की जॉब है। तो लेवल 7 आप यानी आपको बीएसएससी लेवल 7 की जॉब दे रही है, यही बड़ी बात है। और काफ़ी अच्छी पोस्ट है ये दोनों पोस्ट। ये भी स्नातक है, यानी केवल ग्रेजुएट जो भी हैं, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी डिवीजन हो, उससे कोई मतलब नहीं है, आप लोग ये फॉर्म भर सकते हैं। इसके सीट के बारे में बात करें तो योजना सहायक का कुल मिलाकर के बात करें तो यहाँ पे देख लीजिए 125 सीट के लिए निकाला गया। और नीचे जो आप देख पा रहे हैं ना, ये 40 है, 125/40 है, ये 40 फीमेल कैंडिडेट का सीट है। और उसी तरह यहाँ 1360 यदि आप देख रहे हैं तो 1360 में 460 सीट जो है ये फीमेल कैंडिडेट के लिए। उसी तरह सभी पोस्ट के लिए आया हुआ यहाँ पे देख लीजिए। पहले पोस्ट के बारे में हम बात कर लेते हैं, फिर डेट और बाकी जो भी जानकारियां हैं वो आपको हम देने वाले हैं। बस लास्ट तक बने रहिएगा, आपको और दूसरा वीडियो देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ना ही खुद से नोटिफिकेशन पढ़ने का जरूरत पड़ेगा। तीसरे पोस्ट के बारे में बात करें तो यहाँ पर देखिए, एक पोस्ट है मलेरिया निरीक्षक। तो ये आपको जो है स्वास्थ्य विभाग का पोस्ट है, ये भी लेवल 7 की जॉब है। फिर चौथे पोस्ट के बारे में बात करें तो डाटा एंट्री ऑपरेटर की जॉब है, ये लेवल 6 की जॉब है, यहाँ पे एक लेवल डाउन हो रहा है। और उसके बाद हम बात करें फिर 5वें पोस्ट तो अंकेक्षक दिया गया है, ये भी लेवल 5 की जॉब है। लेकिन इन दोनों में कंडीशन क्या है देख लीजिए। यहाँ पे यदि हम बात करें मलेरिया निरीक्षक के बारे में तो यहाँ पे कह रहा है कि साइंस से ग्रेजुएट होनी चाहिए। और उसके बाद यदि डाटा एंट्री ऑपरेटर के बारे में हम यदि बात करें तो यहाँ पे आपको क्या कह रहा है देख लीजिए कि स्नातक के साथ साथ आपको जो है PGDCA डॉक्यूमेंट जो भी डिग्री होती है ये भी होनी चाहिए। और यदि अंकेक्षक के बारे में बात करें तो इसमें जो है आपका BSc होना चाहिए, मतलब आप जो है मैथ या फिर इकोनॉमिक्स से पास होनी चाहिए। मैथ या बोल लीजिए आपका जो है यानी साइंस बोल लीजिए, साइंस में मैथ बोल लीजिए। और फिर आपका जो है कॉमर्स से पास होना चाहिए ये ग्रेजुएशन। ठीक है, अब चलिए दूसरे पेज पे आते हैं। दूसरे पेज में और कौन सा पोस्ट दिया गया है इसको भी जूम करके हम आपको अच्छे से बता देते हैं। देखिए, फिर छठे पोस्ट के बारे में बात करें तो फिर से अंकेक्षक पोस्ट निकाला गया है और ये लेवल 5 की यहाँ भी है। और यहाँ भी देख लीजिए, स्नातक वाणिज्य अर्थशास्त्र सांख्यिकी अथवा गणित में किसी एक विषय में। यहाँ पे आपको 4 दे दिया गया है, 4 पोस्ट मतलब 4 तरह का क्वालिफिकेशन दे दिया गया है। इससे पहले वाले हम बात करें यहाँ पे तो यहाँ पे केवल आपको क्या कहा गया था कि आप जो है ग्रेजुएशन आपको केवल मैथ से होना चाहिए या फिर आप जो है कॉमर्स से पास किए हुए हैं तो वो भर सकते हैं। लेकिन ये छठे पोस्ट यदि हम बात करें यहाँ पे, ये भी लेवल 5 की ही है। तो इसी में आपको स्पष्ट कर दिया है कि मैथ से भी चल सकते हैं और जो कॉमर्स से हैं वो भी वो भी भर सकते हैं, जो इकोनॉमिक्स से हैं वो भी भर सकते हैं। उसके बाद जो सांख्यिकी से पास किए हुए हैं वो भी भर सकते हैं। चारों यहाँ पे दे दिया गया। इनके पोस्ट के बारे में बात करें तो 370 यहाँ है और 370 में बात कर लें तो 117 यहाँ पे फीमेल का हो जाता है। और टोटल यदि हम पोस्ट कैलकुलेट कर लें तो 2187 प्लस ये 42 हो गया। और यहाँ पे यहाँ क्या है 42 पहले समझिए, ये जो 2187 है ये नॉर्मल पोस्ट है जो कि सभी कैंडिडेट फाइट कर सकते हैं। और यहाँ पे 42 पोस्ट ये है स्वतंत्रता सेनानी के नाती पोते जो होते हैं उनके लिए, यानी कि फ्रीडम फाइटर वार के लिए हैं। और ये जो है 81 ये दिव्यांग कोटे का सीट है टोटल मिला करके। तो टोटल कैलकुलेट यदि कर लें
तो 2310 सीट के लिए अभी तक निकाली गई है। और फिर आपको नीचे ये भी कह दिया गया है कि प्रीलिम्स एग्जाम, जो इसका पहला एग्जाम होगा प्रारंभिक परीक्षा के पूर्व, यदि इस विभाग को कहीं से वैकेंसी की जानकारी मिलती है तो ये सीटें जो है बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। लेकिन आमतौर पर यही जान लीजिए, सीटें इंक्रीज होती है, घटती बहुत कम है, वो बढ़ती ही बढ़ती है। ठीक है, जैसे यदि बीपीएससी के बारे में देख लें तो आप देख रहे थे कि 300 से शुरू हुई और वो होते होते 800 तक आ गई पोस्ट। ठीक है, इसी तरीके से सभी वैकेंसी में होती है। ठीक है, अब क्वालिफिकेशन तो आप जान लिए, चलिए और चीज़ें हम जानते हैं, आपको और कुछ बताते हैं। चलिए नीचे आइए, देखिए इसको जूम कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से नजर आ जाए। देखिए यहाँ पे जो है, यहाँ यदि इस पेज पे आते हैं तो इस पेज पे आपको बताने के लिए कुछ खास है नहीं, बस यहाँ पे इस पेज में इतना कहा गया है कि जो आरक्षण का लाभ है वो केवल बिहार के अस्थायी निवासियों को ही मिलेगा, जबकि भर सकते हैं सभी राज्य, यानी बिहार से बाहर के भी कैंडिडेट इस फॉर्म को भर सकते हैं। चलिए इसके नेक्स्ट पेज पे आते हैं। टोटल मिलाकर के बात करें तो देख लीजिए 8 पेज की ये नोटिफिकेशन निकाली गई है डिटेल में, और ये चौथा पेज है। चौथे पेज में कुछ बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है, उसको देखते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे साफ साफ कह रहा है आपको इस नोटिफिकेशन में, यहाँ पे कह रहा है आपको कि जब आप फॉर्म अप्लाई करेंगे, ऑनलाइन करेंगे, तो आपको सब कुछ डिटेल देना पड़ेगा। आपके सर्टिफिकेट का नंबर, डिवीजन, डेट और पासिंग डेट जो है, पासिंग ईयर, सब कुछ देना पड़ेगा। यहाँ तक कि किस पदाधिकारी ने इस सर्टिफिकेट को जारी किया उनका भी नाम दिया जाएगा। और यदि मेंस होती है, क्योंकि ये निश्चित नहीं है कि मेंस होगी, यहाँ पे स्पष्ट अभी कर दिया गया था, बोला गया था यदि 40,000 से ज़्यादा विद्यार्थी ऑनलाइन करते हैं तब जाके संभव है कि परीक्षा आयोजित कराई जाएगी, और एक से अधिक जो है स्टेज में आयोजित कराई जा सकती है। ठीक है, ये वही कह रहा है कि आप जो भी डॉक्यूमेंट देना होगा वो सबका सीरियल नंबर, डेट, पासिंग डेट, सब कुछ इसी ऑनलाइन में ही भरना पड़ेगा, और ये चेंज नहीं कर सकते आप। उसके बाद यदि हम बात करें उम्र के बारे में बात करें तो उम्र देख लीजिए, उम्र का जो कटअप रखा गया है वो 1/8/2021 रखा गया, यानी कि अभी आप लोग को मौका दिया गया है। ये मार्च है और यहाँ यानी 7 महीने पहले का डेट दे दिया गया है, तो जो भी हैं वो भर सकते हैं। ठीक है, और एज के बारे में बात करें तो जनरल के लिए देख लीजिए, यहाँ पर जनरल के मैं बात करूँ तो जनरल के लिए 37 वर्ष रखा गया है, और जो भी जनरल की फीमेल हैं उनके लिए 40 वर्ष रखा गया है। फिर BC1 और BC2 के बारे में बात करें, यानी पिछड़ा और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के बारे में बात करें तो 40 वर्ष रखा गया, और ST/SC कैंडिडेट के लिए 42 वर्ष रखा गया। जितने सारे जो है बिहार से बाहर के कैंडिडेट होते हैं उनका कोटिंग जनरल में होता है, तो उनकी उम्र जो है 37 वर्ष रखी जाएगी, और डेट जो कटअप है वो 1/8/2021 से कैलकुलेट किया जाएगा। और न्यूनतम जो है वो 21 साल होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि 18 साल में ही आप फॉर्म भर सकते हैं, ये जान लिए। चलिए अब दूसरे और चीज़ों को जानते हैं, फीस के बारे में जानते हैं, इसकी फीस क्या है। और जहां तक ऑनलाइन के बारे में बात है तो ऑनलाइन तो हम आपको बता ही दिए कि 14 अप्रैल से ऑनलाइन होने वाली है, और 17 मई तक ये ऑनलाइन होने वाली है, वो पहले ही ऊपर में ही टॉप पे ही दिया गया था। और फीस के बारे में बात कर लें तो जो भी जनरल कैटेगरी के बिलोंग कर रहे हैं, जनरल, BC1 और BC2 जनरल हो गए, और BC या ट्यू हो गए, और BC1 पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, उन सभी के लिए 540 रुपये हैं। और बिहार के जितने सारे भी फीमेल कैंडिडेट हैं, चाहे किसी भी कैटेगरी से हों, उनको केवल 135 रुपये लग रहे हैं। ST/SC कैंडिडेट को भी 135 रुपये लग रहे हैं। और फिर यहाँ पे बात कर ले जो भी दिव्यांग कोटे से, उनको भी 135 रुपये लग रहे हैं। और आउट ऑफ बिहार के जितने कैंडिडेट हैं, चाहे मेल हो या फीमेल हो, उनको 540 रुपये लग रहे हैं। ये सब कुछ यहाँ पे दिया गया। और डेट के बारे में यहाँ देख लीजिए, डेट मेंशन किया हुआ है 14/4, यानी 14 अप्रैल से लेकर के 15 मई तक है। हमने आपको 17 मई बता दिया था, 15 मई तक ही यहाँ पे डेट दिया गया, सब कुछ है। और यदि बात करें एग्जाम के प्रकृति के बारे में तो एग्जाम ऑब्जेक्टिव होने वाली है। और यहाँ पे आप देखिए साफ साफ बोल दिया गया आलोक में, 40,000 से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर प्रारंभिक परीक्षा आयोजित कराई जाएगी, अन्यथा ये नहीं कराई जाने वाली है। यानी आपका सिलेक्शन ऐसे हो जाने वाला है, मेरिट वाइज हो जाने वाला है। लेकिन भाई ये बिहार है, यहाँ 40,000 क्या, यहाँ पे 4 लाख प्लस आवेदन आने वाले हैं, 10 लाख के आसपास आवेदन आने वाले हैं। ये सारा कुछ हो गया। ठीक है, तो ये जो भी सिलेबस है, सिलेबस में क्या क्या पूछा जाएगा, जीके जीएस हो गया, यहाँ पे जीके अलग हो गया, जीएस अलग हो गया, फिर रीजनिंग यहाँ पे अलग आपका पूछा जा रहा है। ये 3 सब्जेक्ट ही कैलकुलेट किए जाने वाले हैं, और ज़्यादा कैलकुलेट नहीं होने वाला है। ठीक है, तो ये सब कुछ हम बता दिए। अब तो जल्दी से जाएंगे, जब भी आपकी डेट आएगी, यानी 14 तारीख से आप जो है ऑनलाइन करना अपना शुरू कर देंगे, और ज़्यादा लेट मत करेंगे ऑनलाइन करने में, डेट यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, इस नोटिफिकेशन का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से भी आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।